खबर मिल रही है, एक बड़ी खबर। छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने हार बेहद बड़ी खबर, बड़ी खबर है इस वक्त की। कमलनाथ जी ने हार स्वीकार कर लिया है छिंदवाड़ा से। पूरा परिवार जहां कैंपेन कर रहा था, लेकिन छिंदवाड़ा यानी कि विवेक बंटी साहू बीजेपी ने यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की। और ये सबसे बड़ी खबर है आज की, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। छिंदवाड़ा बीजेपी के झोली में जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक कहा जा सकता है कि शायद बीजेपी के लिए एक ब्रेकर साबित हो सकता था 29 सीटों को जीतने में, लेकिन छिंदवाड़ा अगर जीत लिया है तो इसका मतलब बीजेपी ये तैयारी कर रही है क्लीन स्वीप की। और आप इस वक्त टैली भी देख सकते हैं, बीजेपी 29 सीटों पर दिखाई दे रही। कांग्रेस एमपी में अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस ने, कमलनाथ ने हार स्वीकार कर लिया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। चलिए, तो बहुत बड़ी खबर है। और यह भी कहा है उन्होंने कि बीजेपी पहले 230 पार तो करे, फिर 400 की बात करे। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि कमलनाथ ये मान चुके हैं कि करीब करीब 4 दशकों का साथ छूट गया। और कैलाश विजयवर्गीय जी, जो इस ड्रीम जीत के नायक कहे जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से, हालांकि बीजेपी का टीम वर्क होता है और बेहिचक टीम वर्क होता है, इसमें प्रहलाद पटेल जी की भूमिका भी रही। उन्होंने भी पहले काफी मेहनत की, परिश्रम किया, लेकिन कैलाश जी ने बताया है कि क्यों उन्हें चुनाव प्रबंधन का एक बड़ा प्लेयर कहा जाता है। और मैं खुद छिंदवाड़ा में था, और जब वो कह रहे थे कि अपने खास अंदाज में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कि शायद भाई इस बार हम करने वाले हैं कमाल, आप देख लेना, आप मानोगे नहीं, लेकिन हम हरा देंगे इस बार नकुल नाथ जी को छिंदवाड़ा से, और ये कर दिखाया। चलिए कमलनाथ जी की बाइट सुन लेते हैं, क्या कहा उन्होंने। जो रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर? इंडिया गठबंधन के बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं, और सबके साथ मिलके इंडिया गठबंधन को गवर्नमेंट बनाने में छिंदवाड़ा और की बात करें, पीछे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता जो फैसला करती है मुझे स्वीकार है। बिल्कुल, बीजेपी की बहुत कम सीटें हुई हैं, जो कहते थे 300 पार करेंगे, कि अभी 230 पर है। तो करीब करीब 47 सीटों का नुकसान तो एनडीए को, यानी कि देश की लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो एनडीए को होता दिखाई दे रहा है। और इंडिया गठबंधन उतनी बड़ी लीड ले रहा है। कैलाश जी हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश जी, मान लिया है कमलनाथ जी ने कि छिंदवाड़ा हाथ से गया, अब क्विक रिएक्शन आपका, क्या नुस्खा था आपका वहां जीत के लिए? आप तो वहाँ शरद भाई थे जी, आपने देखा वहां पर हम लोगों ने जिस तरीके से वहाँ काम किया, मेहनत की, मैन टू मैन हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ लोगों को समझाया कि मोदी जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा का विकास होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी और मोहन यादव जी का जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व यहाँ पर सफल हुआ है। और विशेषकर हमारे अमित भाई की रणनीति जी, जो थी, मुझे तो यही बोलकर भेजा छिंदवाड़ा की यार छिंदवाड़ा जिताना है, तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं प्रसन्न हूँ कि जो जवाबदारी मुझे पार्टी ने दी थी उसमें मुझे सफलता मिली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी विजय है जी, बहुत बड़ी विजय है। छिंदवाड़ा की मंडला की जीत हमारी बहुत अच्छी है। लड़ने का एक माहौल बना था कि वो जी, छिंदवाड़ा से लड़ते। जी जी जी। कैलाश जी हमेशा कहते हैं कि जो दायित्व उनको दिया जाता है, अगर पार्टी ये कहती, कैलाश जी स्टूडियो से सवाल है कि अगर कैलाश जी से कहा जाता छिंदवाड़ा से लड़ते, तो मैं यही कह रहा था कि उनका उत्तर यही होता, पार्टी जो निर्णय लेगी सर्वमान्य है। फिर भी आपका रिएक्शन? जी जी, 100% लड़ता। मैं तो आपको याद हो जी, तो 2008 में ही बोल दिया था कि हाँ मैं लड़ा दीजिए मुझे। जी जी जी। आपने काम जबरदस्त किया है। और मुझे लगता है T20 में जो एक्सपर्ट बल्लेबाज होते हैं कैलाश जी, जो मैच का रुख बदलते हैं, अब आप घोषित तौर पर देश में स्थापित हैं, पश्चिम बंगाल हो या हरियाणा हो या छिंदवाड़ा हो, अब आपकी डिमांड ऐसे ही रहेगी कि कैलाश जी को बुला लो और फिर देख लो आप कैसे क्या काम करना है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं कैलाश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैलाश जी थे जिनका कहना था कि मैं तो पहले से ही इस बात को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ था, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का करिश्मा, वीडी शर्मा जी की भूमिका, और चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सबकी भूमिका है। एंड दिस इज द बीजेपी। बीजेपी कभी ये बात नहीं कहती कि मैं ही मैं हूं, मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां तक। लोया साहब। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो हम हमेशा मानते हैं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेताओं